नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लेकर आए हैं अगस्त 2021 का पीडी। दोस्तों, इसमें अगस्त 2021 के पीडी के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया गया है ताकि इससे आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आए तो कोई भी नहीं छूटे। तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट, अग्नि पी मिसाइल का परीक्षण। अग्नि पी का क्या तात्पर्य है? पी का तात्पर्य प्राइम, अग्नि प्राइम। इसका परीक्षण किया गया 28 जून 2021 को डीआरडीओ द्वारा किया गया। कहां से किया गया परीक्षण? ओडिशा के बालासोर स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से। और अग्नि प्राइम जो है ये कनस्तरीकृत मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर है और यह परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है। आईएनएस विक्रांत ये पहला स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत है जो कि अभी निर्माणाधीन है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित है ये और 2022 में नौसेना में शामिल होगा ये और ये जून तक यानी फर्स्ट हाफ में 2022 के फर्स्ट हाफ में संभावना है। और इसका नामकरण किया गया है देश के पहले विमान वाहक युद्धपोत के नाम पर। देश का पहला विमान वाहक युद्धपोत जो है आईएनएस विक्रांत ही था जो कि ब्रिटेन से लिया गया था। 1961 से 1997 तक ये भारतीय नौसेना की सेवा में रहा। उसी के नाम पर इसका नाम आईएनएस विक्रांत रखा गया है। और अभी वर्तमान में जो है भारत के पास एकमात्र विमान वाहक युद्धपोत है आईएनएस विक्रमादित्य जो कि रूस से प्राप्त किया गया है। 2013 में नौसेना में शामिल किया गया भारतीय नौसेना में और रूस में इसका नाम था एडमिरल गार्स्कोव। आईएनएस संधायक नौसेना से सेवा मुक्त हो गया 4 जून 2021 को विशाखापट्टनम डॉकयार्ड में और नौसेना में शामिल किया गया था 26 फरवरी 1981 को, यानी कि लगभग 40 वर्ष की सेवा के उपरांत जो है ये सेवा मुक्त हुआ और ये हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत था। इसका निर्माण किया गया था गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता में। क्यूएस रैंकिंग 2022 यूनिवर्सिटी के लिए जो है 2022 के लिए रैंकिंग है। विश्व के शीर्ष 1300 उच्च शैक्षणिक संस्थानों में भारत के मात्र 35 संस्थान शामिल हैं। कुल 1300 में भारत के 35 संस्थान शामिल हैं और टॉप 1000 में 22 और टॉप 200 में केवल 3। टॉप 200 में केवल 3 कौन कौन है देखिए। ये रैंकिंग है 117वें स्थान पर आईआईटी बंबई, 185वें स्थान पर आईआईटी दिल्ली और 186वें स्थान पर आईआईएससी बेंगलुरु। इसके अतिरिक्त देखिए आईआईटी मद्रास की रैंकिंग है 255, आईआईटी कानपुर की रैंकिंग है 277। भारत के जो टॉप 5 हैं उनकी रैंकिंग ये है। और वर्ल्ड में जो टॉप 5 हैं वो रैंकिंग देखिए। पहले स्थान पर है एमआईटी अमेरिका का, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। दूसरे स्थान पर है ब्रिटेन का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तीसरे स्थान पर है अमेरिका का स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। चौथे स्थान पर है ब्रिटेन का कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। पांचवें स्थान पर है अमेरिका का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। पिनाका रॉकेट के उन्नत संस्करण का परीक्षण किया गया 24-25 जून 2021 को ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज से। पिनाका रॉकेट जो है इसके उन्नत संस्करण का परीक्षण किया गया और यह निर्मित किया गया है डीआरडीओ द्वारा। 45 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को नष्ट करने में सक्षम है यह। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 108 अन्य रक्षा उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसकी सूची जारी की गई है 31 मई 2021 को। और आपको बता दें कि इसके पहले 101 उत्पादों की पहली नकारात्मक सूची जो है 9 अगस्त 2020 को जारी की गई थी। यानी अब कुल प्रतिबंधित सूची में संख्या कितनी हो गई रक्षा उत्पादों की? पहले से 101 था 9 अगस्त 2020 को और फिर 31 मई 2021 को 108 किया गया, यानी कि कुल 209 वस्तुएं। स्वर्ण कलाकृतियों व आभूषणों की हॉल मार्किंग अनिवार्य की गई है 16 जून 2021 से। और इसमें छूट किसे प्राप्त है? 40 लाख से कम के वार्षिक बिक्री वाले आभूषण विक्रेताओं को इस अनिवार्यता से छूट दी गई है फिलहाल, लेकिन आगे इसे भी कंपलसरी किया जाएगा। और अब जो है 14, 18 और 22 कैरेट के प्रमाणित आभूषणों के बिक्री की ही अनुमति होगी और इन पर लिखा हुआ रहेगा। पहले सिर्फ 22 कैरेट आपको ध्यान होगा कि 22 कैरेट पर लिखा आता है 916, उसी तरह 14 कैरेट पर लिखा रहेगा 585 और
18 कैरेट पर लिखा रहेगा 750। और इसका ग्राउंड क्या है, ये अंक कहां से है, 585, 750 और 916। ये बिल्कुल टेक्निकल है, आप इसको समझिए, आसानी से समझ जाएंगे। ये इसका प्रतिशत है, शुद्धता का प्रतिशत है। 585 है, 585 यानी कि 58.5% इसमें सोना है। 750 यानी कि 75% इसमें सोना है। और 916 है, इसका मतलब 91.6% सोना है। ये परसेंटेज कैसे देखिए, शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। अब जब आप 14 कैरेट वाले को शुद्धता निकालेंगे तो 14 इसको 24 से भाग दीजिए और गुना 100 कीजिए, ये परसेंटेज निकल जाएगा। ये निकालेंगे तो 58.5। दूसरा देखिए 18 कैरेट है, 18 इसको 24 से भाग दीजिए, गुना 100 कीजिए। ये देखिए आपका आसान है कैलकुलेशन, 6 18, 6 चौके 24, 4 25 चौके 100, तो 25 तिया 75, ये हो गया 75%। उसी तरह 22 कैरेट वाला जो है, तो 22/24 गुना 100 प्रतिशत निकालेंगे तो ये आपका आएगा 91.6। इसलिए ये अंक इस पर लिखे रहेंगे। 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिकों के लिए निःशुल्क टीकाकरण का दायित्व केंद्र ने लिया 21 जून 2021 से। इसके पहले क्या था, देश में बनी जो वैक्सीन होती थी उसमें 50% केंद्र खरीदता था, 25% राज्य सरकार और 25% निजी अस्पतालों द्वारा खरीदा जा रहा था। अब जो है, जो राज्यों का हिस्सा जो था, राज्य जो खरीदे थे वो हिस्सा भी केंद्र ही संभाल रही है। पूरा राज्य का दायित्व समाप्त हो गया, इसमें पूरा खर्च केंद्र करेगी। और निजी अस्पतालों के लिए भी टीके का मूल्य फिक्स किया गया है, जो उनकी लागत है उससे सिर्फ 150 रुपये अधिक वसूलने की अनुमति इसमें दी गई है। स्मार्ट सिटी मिशन पुरस्कार 2020 25 जून 2021 को घोषित किया गया। इसमें देखिए, शहरों में ओवरऑल प्रदर्शन में शीर्ष पर रहे इंदौर और सूरत संयुक्त रूप से। केंद्र शासित प्रदेश के शहरों में रहा चंडीगढ़ शीर्ष स्थान पर। स्मार्ट सिटी लीडरशिप पुरस्कार में प्रथम स्थान पर रहा अहमदाबाद, दूसरे स्थान पर वाराणसी, तीसरे स्थान पर रांची। उसी तरह स्मार्ट सिटी विकसित करने में शीर्ष पर राज्य रहा, शीर्ष पर राज्य और शीर्ष पर केंद्र शासित प्रदेश। राज्यों में शीर्ष पर रहा उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु। जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष पर रहा चंडीगढ़। इटली के 2 नौसैनिकों की गोली से भारतीय मछुआरों की मौत से संबंधित 9 वर्ष पुराना मामला मध्यस्थता समझौते के पश्चात अदालत में बंद किया गया 14 जून 2021 को। यह मामला फरवरी 2012 का था, जब इटली के एक तेल टैंकर MV एनरिक लेक्सी पर सवार इटली के 2 नौसैनिकों द्वारा भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में 2 भारतीय मछुआरों को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसी का केस चल रहा था। इसमें इटली सरकार ने 10 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया है, 10 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया है, जिसमें से कि 2 करोड़ रुपए जो है जो क्षतिग्रस्त नौका थी उसके मालिक को, और शेष 8 करोड़ रुपया जो है जो मारे गए थे उनके परिजनों को। और इस मामले को भारत में बंद कर दिया गया, अदालत में बंद कर दिया गया। और अब यह मामला आगे की जांच जो है इटली में होगा। कार के आगे की दोनों सीटों पर एयर बैग लगाने के लिए समय सीमा 31 दिसंबर 2021 तक के लिए बढ़ाई गई। पहले ये 31 अगस्त 2021 थी, अब इसे बढ़ाकर कर दिया गया है 31 दिसंबर 2021। अब तक जो है कंपलसरी है कार के सिर्फ ड्राइविंग सीट पर, लेकिन अब कर दिया गया कंपलसरी जो होगा 31 दिसंबर 2021 से आगे की दोनों सीटों पर, सुरक्षा के दृष्टिकोण से। 24 जून 2021 को जम्मू कश्मीर के प्रमुख नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की खुली बैठक में परिसीमन के पश्चात वहां चुनाव कराने का संदेश दिया है। और 5 अगस्त 2019 से जो है आप जान रहे हैं कि वहां की स्थिति क्या है, पुनर्गठित किया गया है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया 5 अगस्त 2019 से। नेक्स्ट पॉइंट है, मध्य प्रदेश में राज्य खेल पुरस्कारों की राशि दोगुनी की गई जून 2021 में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तीरथ सिंह रावत के स्थान पर पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बनाए गए। भारत 3 वर्ष के लिए इकोसॉक का सदस्य निर्वाचित। इकोसॉक क्या है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। इसमें 54 सदस्य हैं वर्तमान में। इसमें जो है
3 वर्ष के लिए देखिए भारत निर्वाचित हुआ, यानी कि 18 और 18 हर वर्ष जो है 18 सदस्य निर्वाचित होते हैं 3 वर्ष के लिए, यह क्रम चलता रहता है। तो भारत 3 वर्ष के लिए हुआ 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2024 तक के लिए, यानी कि 22, 23, 24 ये 3 वर्ष के लिए। इकोसॉक क्या है? संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है और भारत चुना गया है देखिए 3 वर्ष के लिए। एशिया प्रशांत क्षेत्र से भारत के साथ चुने गए अन्य 3 देश जो हैं अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और ओमान हैं। 1 जनवरी 2022 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य चुने गए हैं, अल्बानिया, ब्राजील, घाना, गैबन और संयुक्त अरब अमीरात। भारत जो है 1 जनवरी 2021 से ही इसका अस्थायी सदस्य बना है और भारत 8वीं बार बना है। 1 जनवरी 2021 से जो 5 अस्थायी सदस्य हैं उसमें भारत के अतिरिक्त 4 अन्य देश हैं, कीनिया, आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे। भारत 8 बार बना है, इसका 8वीं बार बना है अस्थायी सदस्य। और सर्वाधिक 11 बार जापान बना है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं, वो 5 कौन कौन है? अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। G7 का 47वां शिखर सम्मेलन 11 से 13 जून 2021 के बीच ब्रिटेन के कॉर्नवाल में संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे वर्चुअली संबोधित किया। G7 में देखिए कौन कौन सदस्य देश हैं? ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी और जापान। इसमें कोविड से प्रभावित निर्धन देशों को वैक्सीन की 1 अरब खुराक यानी कि 100 करोड़ खुराक उपहार देने की घोषणा की गई। इस 100 करोड़ में से 50 करोड़ अमेरिका देगा, 10 करोड़ ब्रिटेन देगा, बाकी जो 40 करोड़ हैं वो अन्य सदस्य देश मिलकर देंगे। इसमें साथ ही यह भी घोषणा की गई आर्थिक रूप से कमजोर देशों को कार्बन उत्सर्जन रोकने तथा ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए 7.32 लाख करोड़ रुपए की मदद की घोषणा की गई। इसके अतिरिक्त देखिए G7 देशों ने 2050 तक कार्बन उत्सर्जन शून्य करने का लक्ष्य रखा है, जिसे कि बहुत धीमी प्रगति बताई जा रही है। और इस हेतु जो है राजस्व जुटाने के लिए बड़े कॉर्पोरेट समूहों पर न्यूनतम 15% की दर से कर का प्रस्ताव का समर्थन किया है G7 देशों ने। यह G7 का 47वां शिखर सम्मेलन था। इसके पहले देखिए 46वां जो है 2020 में अमेरिका में प्रस्तावित था, लेकिन कोविड-19 के कारण रद्द हो गया। उसके पहले 45वां जो है 2019 में फ्रांस में हुआ था और आगामी 48वां 2022 में जर्मनी में होगा। शंघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्यों में आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिए सहयोग हेतु सहमति बनी है 24 जून 2021 को। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में संपन्न राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में शंघाई सहयोग संगठन देशों का जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में यह सहमति बनी। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने। ग्रीन हाइड्रोजन पहल पर ब्रिक्स देशों के साथ विशेषज्ञ की 2 दिवसीय सम्मेलन भारत की मेजबानी में संपन्न हुआ 22-23 जून 2021 को। इसका संचालन किया गया NTPC द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है म्यांमार की सैन्य सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित किया गया। भारत सहित 36 देश मतदान में अनुपस्थित रहे और यह पारित हुआ 18 जून 2021 को। प्रस्ताव में विपक्ष में मतदान करने वाला इकलौता देश बेलारूस रहा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चीन में दंपतियों को अब तीसरा बच्चा भी पैदा करने की अनुमति दी गई 31 मई 2021 से। इब्राहिम रईसी ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं। नफ्ताली बेनेट ये इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इसाक हेरगोज इजराइल के नए राष्ट्रपति बने हैं। जैकब जुमा दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति हैं, जिन्हें की अदालत की अवमानना के मामले में 15 माह के कारावास की सजा दी गई है। इन पर भ्रष्टाचार का केस चल रहा था, जिसमें कि ये अदालत में उपस्थित नहीं हो रहे थे। इसके कारण अदालत की अवमानना के मामले में इन पर सजा हुआ 15 माह के कारावास का। अल सल्वाडोर के पश्चात चीन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया 30 जून 2021 को।
अल सल्वाडोर भी 2021 में घोषित किया गया है, फरवरी 2021 में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन तथा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की द्विपक्षीय वार्ता जिनेवा में संपन्न हुई 16 जून 2021 को। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अमेरिका के बाद अब रूस भी ओपन स्काई ट्रीटी से अलग हो गया 7 जून 2021 को। ओपन स्काई ट्रीटी जो है फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में 1992 में हस्ताक्षरित हुआ था और यह संधि 2002 से प्रभावी हुई थी। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020, इसमें शीर्ष पर रहा डेनमार्क, दूसरे स्थान पर लग्जमबर्ग, तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड और चौथे स्थान पर ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम। भारत की रैंकिंग 180 देशों में 168वीं रही और भारत 168वें स्थान पर घाना के साथ संयुक्त रूप से है, यानी कि भारत और घाना दोनों संयुक्त रूप से 168वें स्थान पर हैं। कुल 180 देशों में 180वां स्थान किसका है? लाइबेरिया का। उसके पहले 179 म्यांमार, 178 अफगानिस्तान। और भारत की रैंकिंग जो है इसके पहले 2020 की ये रैंकिंग है 168 और उसके पहले 2018 में रैंकिंग थी 177। अब भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति देखिए, भूटान 107, श्रीलंका 109, चीन 120, पाकिस्तान 142, नेपाल 145, बांग्लादेश 162, यानी इन सब की स्थिति भारत से अच्छी है। भारत का है 168। तो पड़ोसी देशों में देखिए भूटान, श्रीलंका, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश सबकी स्थिति भारत से अच्छी है। खराब स्थिति किसकी है? अफगानिस्तान और म्यांमार की। यह सूचकांक जो है विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से येल तथा कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया गया है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 शीर्ष पर आइसलैंड, दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड, तीसरे स्थान पर डेनमार्क, चौथे स्थान पर पुर्तगाल। और भारत की रैंकिंग कुल 163 देशों में 135वां रहा। भारत का पोजीशन 163 देशों में 135वां रहा और 163वां स्थान अफगानिस्तान का, यानी अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान। ये 2021 की रैंकिंग है। 2020 में भारत 139वें स्थान पर था और 2019 में 141वें स्थान पर, यानी कि पिछले 2 वर्षों में भारत की रैंकिंग में निरंतर सुधार हो रहा है। भारत के पड़ोसी देश की स्थिति देखिए, ये पड़ोसी देश देखिए 7वीं रैंकिंग दी गई, इन सब की स्थिति भारत से बेहतर है। भूटान 22, नेपाल 85, बांग्लादेश 91, श्रीलंका 95, चीन 100, म्यांमार 131। खराब स्थिति किसकी है? अफगानिस्तान की 163, पाकिस्तान की 150। भारत के इन 2 पड़ोसी देशों की स्थिति भारत से खराब है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच कैदियों के सूची का आदान प्रदान हुआ 1 जुलाई 2021 को। इस सूची के मुताबिक 609 भारतीय पाकिस्तानी जेलों में कैद हैं, उनमें 558 मछुआरे हैं और 51 अन्य नागरिक हैं, जबकि 345 पाकिस्तानी भारतीय जेलों में कैद हैं, उनमें 74 मछुआरे हैं और 271 अन्य नागरिक हैं। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का चौथा चरण प्रारंभ किया गया जुलाई से नवंबर 2021 तक के लिए, यानी कि 5 महीने के लिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने के लिए यह चरण लागू किया गया। इसमें केंद्र पर लगभग 67,267 करोड़ रुपए का वित्तीय भार पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मई 2021 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की दर 6% के लक्ष्य से अधिक रही, 6.3% रही। नेक्स्ट पॉइंट है, थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की दर मई 2021 में 12.94% रहा। नेक्स्ट पॉइंट है, 2020-21 में समुद्री उत्पादों के निर्यात में 10.8% की गिरावट दर्ज की गई है। टेली डेंसिटी देखिए, लेटेस्ट रिपोर्ट जारी किया गया है जून 2021 में और उसमें 31 मार्च 2021 तक की स्थिति क्या है। भारत का जो है टेली डेंसिटी है
88.17। ये टेली डेंसिटी है प्रत्येक 100 व्यक्ति पर टेलीफोन कनेक्शन की संख्या। कितने टेलीफोन या मोबाइल कनेक्शन है? तो भारत में जो औसत है ओवरऑल 88.17। इसमें देखिए ग्रामीण है 60.23 और शहरी है 141.03। अब देखिए सर्वाधिक टेली डेंसिटी किसकी है? दिल्ली की 281.25, उसके बाद हिमाचल प्रदेश की 152.5, फिर केरल की 129.45, पंजाब की 125.27। ये ओवरऑल है। इसमें यदि राज्यों का पूछे तो देख लीजिए दिल्ली राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए ऐसी स्थिति में हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। लेकिन जब ऑप्शन में दिल्ली भी हो तो दिल्ली शीर्ष पर होगा। और न्यूनतम देखिए सबसे खराब स्थिति, सबसे कम है टेली डेंसिटी बिहार में 53.61%। दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश 68.12, तीसरे स्थान पर है एमपी 68.87, राजस्थान में टेली डेंसिटी है 84.14। ये टेली डेंसिटी हो गई। इसके अतिरिक्त देखिए टेलीफोन कनेक्शन किसका है कितना, टेलीफोन बाजार में हिस्सेदारी किसकी कितनी है? रिलायंस जियो की है 35.81%, एयरटेल की है 29.84%, वोडाफोन आइडिया का है 24.02%, बीएसएनएल का है 10.05% और एमटीएनएल का है 0.28%। अब यहां एक विश्लेषण और देखिए, बीएसएनएल और एमटीएनएल यही दो सरकारी हैं, इनकी हिस्सेदारी कुल कितनी हो गई? 10.33%। शेष जो हो गया 89.67%, ये निजी क्षेत्र का है। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर में अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 6,28,993 करोड़ के राहत पैकेज की वित्त मंत्री द्वारा घोषणा की गई 28 जून 2021 को। नेक्स्ट पॉइंट है खुदरा एवं थोक व्यापार भी अब एमएसएमई के तहत लाए गए। 2 जुलाई 2021 को एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की। महामारी के कारण 2020 में विश्व में एफडीआई अंतरप्रवाह में 35% की कमी दर्ज की गई, जबकि भारत में 25% की वृद्धि दर्ज की गई। ये अंकटाड रिपोर्ट में कहा गया है। अंकटाड का रिपोर्ट है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021। इसमें कहा गया कि भारत में जो है 2020 में कुल एफडीआई हुआ $64 बिलियन, यानी कि 64 अरब डॉलर भारत में कुल एफडीआई हुआ 2020 के दौरान, जो कि पिछली बार 2019 के 51 बिलियन डॉलर की अपेक्षा अधिक है, लगभग 25%। इसी प्रकार देखिए सर्वाधिक एफडीआई कहां हुआ 2020 में? अमेरिका में 156 बिलियन डॉलर, नीचे जो है बिलियन डॉलर में है, अरब डॉलर में। दूसरे स्थान पर चीन है 149 बिलियन डॉलर, तीसरे स्थान पर हांगकांग 119 बिलियन डॉलर, चौथे स्थान पर सिंगापुर 91 बिलियन डॉलर और भारत 5वें स्थान पर है। 64 बिलियन डॉलर के साथ भारत 5वें स्थान पर है सर्वाधिक एफडीआई के मामले में। 2020 में विश्व स्तर पर कुल 999 बिलियन डॉलर एफडीआई हुआ, जबकि 2019 में हुआ था 1530 बिलियन डॉलर। इस प्रकार जो है 2019 की अपेक्षा 2020 में 35% की कमी दर्ज की गई, जबकि भारत में 25% की वृद्धि दर्ज की गई। ये तो एफडीआई हुआ, यानी कि इसका एफडीआई का अंतर प्रवाह हुआ। कहां हुआ और किस देश से हुआ? सर्वाधिक एफडीआई यानी कि एफडीआई का आउटफ्लो सबसे अधिक चीन से हुआ। चीन के द्वारा सबसे अधिक एफडीआई दूसरे देशों में हुआ 133 बिलियन डॉलर। दूसरे स्थान पर है लग्जमबर्ग, एफडीआई का आउटफ्लो में दूसरे स्थान पर जापान, तीसरे स्थान पर हांगकांग चौथा और अमेरिका 5वें स्थान पर। भारत एफडीआई के इनफ्लो में 5वें स्थान पर था 64 बिलियन डॉलर के साथ, वहीं एफडीआई के आउटफ्लो में 18वें स्थान पर है। भारत से दूसरे देशों में कुल 12 बिलियन डॉलर का एफडीआई हुआ, जबकि 2019 में 13 बिलियन डॉलर हुआ था और उसमें 20वां स्थान था। अभी भारत का स्थान एफडीआई आउटफ्लो में 18वां है। भारत का आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष पहली बार 600 बिलियन डॉलर 600 अरब डॉलर से अधिक हो गया। 4 जून 2021 को समाप्त हुए सप्ताह में जो है भारत का आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष 600 अरब डॉलर को पार कर 605.008 अरब डॉलर हो गया।
फिर अगले सप्ताह 11 जून को बढ़ोतरी हुई, $608 बिलियन हो गया। उसके नेक्स्ट सप्ताह जो है 18 जून को समाप्त हुए सप्ताह में फिर इसमें घटा, $603 बिलियन रहा। और जब ये 11 जून 2021 के सप्ताह में जब $608 बिलियन हुआ, तो इसमें रूस को पीछे छोड़ते हुए भारत चौथा बड़ा राष्ट्र बन गया। आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष के मामले में शीर्ष राष्ट्र है, पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर जापान, तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड। 2020-21 में भारत के विदेशी मुद्रा कोष में $99.2 अरब की वृद्धि हुई। ये आरबीआई की रिपोर्ट में कहा गया, यानी कि लगभग $100 अरब, 99.2 लगभग $100 अरब की वृद्धि हुई। अल सल्वाडोर में बिटकॉइन को विधि ग्राह्य मुद्रा के रूप में मान्यता दी गई है 9 जून 2021 को। ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के मध्य स्वतंत्र व्यापार समझौता है तो सहमति बना है जून 2021 में, और यह समझौता 2022 से प्रभावी होने की संभावना है। 2020-21 में देश में चीनी के उत्पादन में वृद्धि का अनुमान है। 2019-20 में जो है 2019-20 में उत्पादन ये रहा 274.2 लाख टन, जो कि 2020-21 में अनुमानित है 310 लाख टन। इस प्रकार इसमें 13% वृद्धि का अनुमान है। चीनी उत्पादन के मामले में शीर्ष राष्ट्र है ब्राजील, दूसरे स्थान पर है भारत, जबकि भारत में राज्यों में शीर्ष स्थान पर है उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर कर्नाटक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 2020-21 की दूसरी तिमाही के लिए लघु बचतों की पर ब्याज दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। 2020-21 की खरीफ उपजों के लिए एमएसपी की घोषणा की गई 9 जून 2021 को। इसमें धान का देखिए, धान का पहले जो है साधारण धान का था 1868 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि ए ग्रेड धान का 1888 रुपये प्रति क्विंटल। इसमें बढ़ोतरी की गई है, दोनों में कितने की बढ़ोतरी की गई है? 72 रुपये की। अब जो है साधारण धान 1940 और ए ग्रेड का 1960 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी रखा गया है। इन दोनों में ही 72 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। और सर्वाधिक बढ़ोतरी की गई है तिल में, तिल के एमएसपी में, जो पहले 6,855 रुपये था वो अब 7,307 रुपये होगा। इस प्रकार 452 रुपये की बढ़ोतरी की गई है तिल में। और एमएसपी में कॉन्सेप्ट है लागत के प्रतिफल के रूप में। लागत का प्रतिफल मिनिमम है कि लागत का 50% प्रतिफल किसानों को मिलना चाहिए, यानी कि यदि लागत 100 रुपये किसानों की है तो उसका एमएसपी मिनिमम 150 रुपये होना चाहिए। अधिक तो इससे हो सकता है, लेकिन 150 से कम नहीं होगा। यह सरकार का फिलहाल टारगेट है किसानों की स्थिति में सुधार के लिए। उसी तरह जो है लागत पर सर्वाधिक प्रतिफल जो है बाजरा में प्राप्त हुआ है, जिसमें कि किसानों को 85% का मुनाफा है। लागत के प्रतिफल के रूप में 85% प्राप्त हो रहा है। मार्च 2021 के अंत में भारत पर विदेशी ऋण कितना था? $570 बिलियन। यह आरबीआई द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया 30 जून 2021 को। यह $570 बिलियन के कुल ऋण में दीर्घकालीन ऋण की हिस्सेदारी है 82.3% और अल्पकालिक ऋण की हिस्सेदारी है 17.7%। अब इस कुल ऋण में देखिए, यह कुल ऋण किस रूप में है? सर्वाधिक है डॉलर के रूप में 52.1% डॉलर के रूप में। दूसरे स्थान पर है रुपया का 33.3%। उसके बाद येन है 5.8%, फिर एसडीआर के रूप में है 4.4%, यूरो के रूप में है 3.5%। और ये कुल विदेशी ऋण जो है जीडीपी के प्रतिशत के रूप में है 21.1%। कुछ प्रमुख नियुक्ति देखिए, सत्या नाडेला माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। अनूप चंद्र पांडे नए चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। टी रविशंकर आरबीआई में चौथे डिप्टी गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। अतुल कश्यप भारत में अमेरिका के अंतरिम राजदूत नियुक्त किए गए हैं। के वेणुगोपाल ये अटॉर्नी जनरल हैं, इनके कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई है। अमिताभ कांत नीति आयोग के सीईओ हैं, इनके कार्यकाल में भी 1 वर्ष की और वृद्धि की गई है। एंटोनियो गुतरेस ये पुर्तगाल के हैं, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं,
और लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु निर्वाचित हुए हैं। दूसरा कार्यकाल इनका शुरू होगा 1 जनवरी 2022 से। 8 राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त किए गए। वो 8 राज्य में कौन कौन है और कौन कौन से राज्यपाल नियुक्त किए गए देखिए। कर्नाटक में थावर चंद्र गहलोत, मध्य प्रदेश में मंगू भाई छगन भाई पटेल, मिजोरम में हरिबाबू कंभपति, हिमाचल प्रदेश में राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ये चारों बिल्कुल नए बने हैं। और ये देखिए गोवा में जो बने हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई, ये पहले मिजोरम के राज्यपाल थे। पीएस श्रीधरन पिल्लई पहले मिजोरम के राज्यपाल थे, उन्हें गोवा का राज्यपाल बनाया गया। बंडारू दत्तात्रेय जो कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे, उन्हें हरियाणा का राज्यपाल बनाया गया। सत्यदेव नारायण आर्य हरियाणा के राज्यपाल थे, उन्हें त्रिपुरा का राज्यपाल बनाया गया। और रमेश बैस जो त्रिपुरा के राज्यपाल थे, उन्हें झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है। इस दौरान कुछ प्रसिद्ध लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें देखिए दिलीप कुमार, जिनका मूल नाम यूसुफ खान था, अभिनेता थे, इनकी मृत्यु हो गई 7 जुलाई 2021 को। मिल्खा सिंह ये धावक थे, 18 जून 2021 को इनकी मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी मिल्खा सिंह की पत्नी निर्मला कौर, ये भी इनसे 5 दिन पहले, इनके 18 जून को हुई मिल्खा सिंह की, उनसे 5 दिन पहले उनकी पत्नी निर्मला कौर की मृत्यु हो गई। और ये भी भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम की कप्तान रही हैं। डिंको सिंह मुक्केबाज रहे, इनकी मृत्यु हो गई 10 जून 2021 को। बुद्धदेव दास गुप्ता ये फिल्म निर्देशक थे, 10 जून को इनकी मृत्यु हो गई। अनिरुद्ध जगन्नाथ 3 जून को मृत्यु हो गई। मॉरिशस के 2 बार राष्ट्रपति रहे और 6 बार प्रधानमंत्री रहे। राधा मोहन ये ओडिशा के अर्थशास्त्री थे, इनकी मृत्यु हो गई। अशोक पनगढ़िया राजस्थान के न्यूरोलॉजिस्ट थे। केनेथ कोंडा जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति थे। ये कुछ पुस्तक देखिए। सच कहूं तो ये आत्मकथा है नीना गुप्ता की। द वार दैट मेड रॉ, अनुषा नंद कुमार की रचना है ये। बिलीव्स व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, सुरेश रैना ने लिखा है। वेयर अबाउट्स ए नोवेल, झुम्पा लाहिड़ी ने लिखी है। एन ऑर्डिनरी लाइफ, पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन, इसे लिखा है अशोक लवासा ने। लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ, एसेज 2003 टू 2020, ये लिखा है सलमान रश्दी ने। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 स्पेन के सेविले में 6 मई 2021 को ऑनलाइन घोषित किया गया। इसमें देखिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी राफेल नडाल को घोषित किया गया। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका को। सर्वश्रेष्ठ टीम बायर्न म्यूनिख, जर्मन फुटबॉल क्लब है ये। लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया पूर्व अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी बिली जीन किंग को। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अमेरिकी फुटबॉलर पैट्रिक माहोम्स को घोषित किया गया। डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिल स्टेट, इन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। ये डेनमार्क के भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, पोषण विशेषज्ञ हैं ये। फुकुओका पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया 3 लोगों को। किशिमोतो मियो चीन के हैं, परबदायुन थाईलैंड के, और भारत के पत्रकार पी साईनाथ। महत्वपूर्ण हो जाता है ये। एक्सपो 2020 ये वैश्विक प्रदर्शनी है जिसका आयोजन 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2021 तक संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में होगा। इसका थीम है कनेक्टिंग द माइंड्स क्रिएटिंग द फ्यूचर। इस थीम के साथ इसका आयोजन होगा। नासा के अंतरिक्ष यान जूनो ने बृहस्पति के सबसे बड़े उपग्रह गैनीमेड की तस्वीरें भेजी है और यह प्रक्षेपित किया गया था अगस्त 2011 में, यानी कि लगभग 10 वर्ष के बाद तस्वीरें भेजी है। और ये जो है गैनीमेड, ये बृहस्पति के 79 उपग्रहों में से एक है और सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है और सौर मंडल का इकलौता उपग्रह है जिसका कि अपना गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है, गैनीमेड। और ये गैनीमेड बुध ग्रह से भी ज्यादा बड़ा है। 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है।
बाल श्रम निषेध दिवस 2021 का थीम था एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 2021 का थीम था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योगा फॉर वेलनेस। फादर्स डे 2021 में मनाया गया 20 जून को। यह मनाया जाता है जून के तीसरे रविवार को। 2021 में जून का तीसरा रविवार 20 जून को पड़ा, इसलिए फादर्स डे 2021 में 20 जून को मनाया गया। परिवारों को धन संप्रेषण हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 16 जून को। दोस्तों, यदि आपको हमारे वीडियोज पसंद आते हों तो इन्हें लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों, यदि आप निरंतर हमारे चैनल पर बने रहते हैं तो आपको करंट अफेयर्स के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यदि हमारे सभी वीडियो देखते हैं तो इसमें पूरा कवर किया जाता है। एक साल के 6000 से अधिक करंट अफेयर्स के प्रश्न आपको कराए जाते हैं, जो कि कहीं और आपको नहीं मिलेंगे। धन्यवाद।